नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। साथ में आपके लिए ये भी जानकारी है कि हमारा आपणः मर्चेंडाइज स्टोर आपके लिए बहुत सारे नए क्लोथिंग लाइंस लेके आया है धार्मिक थीम्स पर, और हुडीज़ और जैकेट्स जो हैं वो विशेष विंटर अट्रैक्शंस हैं। अवश्य जाएं आप हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर। जामा मस्जिद गिरा दी गई। जी हाँ, जामा मस्जिद केवल आप उससे दिल्ली की जामा मस्जिद ना समझें। दिल्ली की एक जामा मस्जिद है, जगह जगह पर जामा मस्जिद है, जामी मस्जिद है। और जामा और जामी का मतलब क्या होता है? जहाँ जमात इकट्ठा हो उसको जामा कहते हैं, जामी कहते हैं। इसलिए आपको जगह जगह जामा मस्जिदें मिल जाएंगी। जमात वहाँ इकट्ठी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए। अब ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये है नूरी जामा मस्जिद, और ये फ़तेहपुर ज़िले में स्थित है। फ़तेहपुर कहाँ है? फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। तो प्रयागराज और कानपुर के ठीक बीच में ज़िला फ़तेहपुर पड़ता है, और इसी फ़तेहपुर में एक ललौली नाम का स्थान है, वहाँ पर एक नूरी जामा मस्जिद स्थित है। तब नूरी जामा मस्जिद जो है वो पुरानी मस्जिद है, 180 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मस्जिदों के साथ होता है, मस्जिदें जो हैं वो उम्र के साथ बढ़ती रहती हैं। नहीं समझे? जी हाँ, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने हाथ और पैर चारों तरफ फैलाने लगती है, और उसके बाद होने लगता है इलीगल इंक्रोचमेंट। ये आप 90% मस्जिदों के साथ पाएंगे। 90% मस्जिदें आपको इसी प्रकार से इनक्रोच करते हुए मिलेंगी, या तो इनक्रोच करके बनाई हुई मिलेंगी, और यदि इनक्रोच करके नहीं बनाई गई हैं, प्रॉपर बनाई हुई हैं या पुरानी मस्जिदें हैं, तो बाद में कुछ न कुछ इनक्रोचमेंट करेंगी अवश्य। क्यों? क्योंकि तो कुछ न कुछ इनक्रोचमेंट करेंगी अवश्य। क्यों? क्योंकि साहब ये जो है वो थियोलॉजी है। यही दीन कहता है कि कब्ज़ा करो काफिरों की ज़मीनों पर। ये तो अगर आप देखें पुराने साहब जो बड़े लोग शेख थे ना, शेख सरहिंदी हुआ करते थे, और शेख सरहिंदी के जो बेटे थे शेख मासूम, वो साफ साफ यही कहते थे कि भाई काफिरों से दूरी रखो। दोनों शेख सरहिंदी भी और उनके बेटे भी, काफिरों से दूरी रखो, काफिरों से घृणा करो, काफिरों की ज़मीनों पर कब्जा करो, इत्यादि इत्यादि उनकी मकतूबात में, यानी उनके ख़तों किताबत में सब में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको यदि कोई संदेह है तो आप मुझसे डायरेक्ट मांग सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, टिप्पणी में लिख दीजिएगा। अब ये जो नूरी जामा मस्जिद थी ये वैसे तो 1839 की बताई जाती है, इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं है। हाँ, 1839 मुगलिया काल की बनी हुई है, और मुगलिया काल में उस समय 1839 तक तो भाई उस समय बहादुर शाह जफर आ गए थे गद्दी पर। हालांकि आप जानते हैं कि लगभग 1757 के बाद से तो स्थिति यही थी कि भाई शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, उनका जो राज था वो मराठों के प्रोटेक्शन के अंदर चलता था, और दिल्ली में लाल किले पर मराठा झंडा उनके परचम के साथ में, मुगलिया परचम के साथ में फहराता था बराबर, बिल्कुल बराबरी पर। तो 1839 में साहब नूरी जामा मस्जिद की तामीर हुई, और नूरी जामा मस्जिद धीरे धीरे बढ़ती गई, और जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र होने के बाद में जब रिकॉर्ड इत्यादि बने, उस रिकॉर्ड इत्यादि के बनने के बाद भी नूरी जामा मस्जिद ने अपना फैलाव जारी रखा, और सड़क के बगल में आप जानते हैं कि जो भी सड़क बनती है उसके आसपास एक पूरा जो क्षेत्र है वो सरकारी होता है। वो इसलिए बनाया जाता है जिससे भविष्य में यदि रोड बढ़ानी पड़े दोनों तरफ तो दोनों तरफ बढ़ा सके। उसके ऊपर नूरी जामा मस्जिद ने इंक्रोचमेंट कर लिया। अब इंक्रोचमेंट कर लिया साहब, तो अब पता है आपको वहाँ तो योगी जी का राज है, और योगी जी तो जो है तो कानून के जो भक्षक हैं,
कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि कानून का तो बिल्कुल तार तार करना ही है कानून को। तो यहाँ भी तार तार करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया उन्होंने। अब कब्जा हो गया था, कब्जा तो हो सकता है योगी जी के आने के पहले ही हो गया हो, लेकिन वहाँ पर जो रोड निकल रही है, रोड है स्टेट हाईवे 13, बांदा से चल के बहराइच तक जाती है। अब स्टेट हाईवे 13 पर जब कब्जा करना शुरू कर दिया, स्टेट हाईवे 13 का जब एक्सपेंशन की बात आई कि भाई इसका चौड़ीकरण करना है, तो पता चला कि जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर तो मस्जिद खड़ी हुई है। तो साहब 17 अगस्त को मस्जिद को नोटिस दिया गया और नोटिस दे के 24 सितंबर को इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई के लिए बुलडोज़र पहुँचे। तो मस्जिद वालों ने हाथ पैर जोड़े और कहा कि मस्जिद कमेटी ने कि साहब देखिए ऐसा है कि हम ये खुद ही हटा लेंगे। हाँ जी, आप बुलडोज़र लाएंगे, कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या क्या तोड़ेंगे फाड़ेंगे, कुछ करेंगे सर, हम इसको अपने आप हटा लेंगे। ठीक है साहब, आप अपने आप हटा लेंगे तो शौक़ से, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको और समय देते हैं। लेकिन साहब और समय का उपयोग क्या किया गया पता है आपको? हाई कोर्ट पहुंच गए जी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से रुकवा लेंगे। आजकल वैसे हाई कोर्ट भी जो है वो इतना आसानी से ताबे नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमारे दीनदार लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। बाद में उनको पता चला कि साहब कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसमें उन्होंने ये अवश्य कहा कि भाई जो भी में मकान इत्यादि हैं उनको नोटिस दिए बिना ना तोड़ा जाए, एक बात। दूसरी बात कि साहब जो म्यूनिसिपल लॉ का जहाँ पर भी प्रावधान है वहाँ पे देखा जाए। तो वो सारा का सारा किसके लिए था? वो सारा का सारा जो लीगल मकान है उनके लिए था कि यदि लीगल मकान जो है वे बिल्डिंग प्लान के अतिरिक्त कुछ और बना लेते हैं, मंजिलें बना लेते हैं, कुछ छज्जा बाहर निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं, तो उसको कंपाउंडिंग के लॉ सारे होते हैं, सारी हर म्यूनिसिपल एक्ट में है कंपाउंडिंग का लॉ। कंपाउंडिंग मतलब समझौते का, सेटलमेंट का। तो वो समझौता सेटलमेंट पहले करें, उसके बाद ही जो है वो कोई और कार्रवाई करें, वो भी नोटिस देके करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें जो हैं वो इलीगल इंक्रोचमेंट पे लागू नहीं होती, कि ये बातें जो है वो नदी नाले की ज़मीन पे लागू नहीं होती हैं, और ये बातें जो हैं वो सड़कों पर लागू नहीं होती हैं, सड़क के आसपास जो है उस पर लागू नहीं होती। अब ये जो नूरी जामा मस्जिद थी साहब, एक तो ये सड़क पे, नाले पे, दोनों पर काबिज थी। तो निश्चित रूप से जो सुविधा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इन पर लागू नहीं होती है। और वैसे भी जितने भी मकान तोड़े गए हैं वो सबके सब, बल्कि 90% से अधिक, क्या मैं कहूँ कि 99% वो तोड़े गए हैं बुलडोज़र द्वारा, जो कि इलीगल इंक्रोचमेंट है। बहराइच में भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे सड़क पर, उनको ही तोड़ा जा रहा था। और यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे अवश्य किया, लेकिन भाईजान लोगों ने अपने आप वो अतिक्रमण हटा लिए। आपकी जानकारी दे दूँ, एक तरह से वो जो पिटिशन है वो इनफ्रक्शियस हो गई। अब नूरी जामा मस्जिद के फिर से आ जाते हैं साहब। तो फिर जो वो पहुंच गए वहाँ पर, 13 दिसंबर की तारीख लगी। तो 13 दिसंबर की तारीख लगी, स्टे विस्टे मिला नहीं। 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन सवेरे सवेरे बुलडोज़र चालू हो गया। अब जो लोग भी कहते थे कि साहब कि बुलडोज़र पार्किंग में चला गया, आपको पता है अखिलेश जी ने बड़ी खुशियां मनाई थी, कहा कि बुलडोज़र पैक हो गया, बुलडोज़र चला गया, अब बुलडोज़र जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बुलडोज़र जो है वो संभल में लगातार चल रहा है, 7 दिन हो गए उसको चलते हुए। और संभल में उसने जो बड़े बड़े सूरमा थे, अच्छा, जब वो चल रहा है और सबके प्रति समान रूप से चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े जो सूरमा थे वो सब उसकी जद में आ गए। अल्लाह गुल्ला करने वाले हमारे बर्ख साहब तो जो हैं वो और भी समस्याओं में पड़ गए हैं। संभल का जो दंगा कराने में जो वहाँ के सांसद थे ज़ियाउर रहमान बर्ख, जी हाँ, पुराने जो थे उनके शफ़ीउर रहमान बर्ख, तो भाई उनके पोते हैं और उनका रोल है दंगा भड़काने में उनके खिलाफ नामजद FIR है। अब पता चला है कि उनका कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई थी, और अब गवाह ये कह रहे हैं कि साहब कि बर्ख साहब उसको खुद चला रहे थे। तो बर्ख साहब भी अब आ गए हैं उनके रेडार पर,
और रेडार पर जब आ जाते हैं, आपको पता है आजम खां आए थे तो क्या हुआ, अतीक आए थे तो क्या हुआ, मुख्तार आए थे तो क्या हुआ। वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कोई भी कभी हिम्मत नहीं करता था गवाही देने की, उनके विरुद्ध न केवल गवाही हुई, न्यायालयों से उनको सज़ा भी हुई। ये अलग बात है कि विधि का विधान कुछ और था, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए दोनों के दोनों। तो नूरी जामा मस्जिद टूट चुकी है। नूरी जामा मस्जिद का वो जो टूटा हुआ हिस्सा है, पूरी नहीं टूटी है साहब, जो पुरानी जो थी वो तो कायम है। जो पुराना हिस्सा था उसको नहीं तोड़ा गया, जितना इंक्रोचमेंट था उतना ही तोड़ा गया। इसलिए आपको यदि कोई बरगला रहा है ये कह के कि साहब की नूरी जामा मस्जिद पूरी की पूरी ज़मीन दोस्त कर दी, तो वो झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा। नूरी जामा मस्जिद इतना ही हुआ है उस पर कि जो भी उसका पोर्शन रोड के जो सीमा थी उसमें आ रहा था, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था, उतना हिस्सा तोड़ दिया गया है। और किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी ना रहे कि बुलडोज़र पैक हो गया है। बुलडोज़र एक्शन इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर उसी तरह जारी रहेगा जैसे पहले था। निशा खातिर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।